एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपकी रिक्रूटमेंट आ गई है। ये रिक्रूटमेंट आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में आई है और आपकी नॉर्दर्न रीजन में आई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर किस पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट आई है, कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से रीजन है जहाँ पे आपकी ये रिक्रूटमेंट आई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी क्या रहेगी और आप इस जॉब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये रिक्रूटमेंट आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में आई है नॉर्दर्न रीजन में। अब यहाँ पे आप लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, डोमिसाइल्स यहाँ पे मांगा गया है कहाँ का, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कौन सी पोस्ट है आपकी, तो आपकी यहाँ पे तीन आपकी यहाँ पे पोस्ट हैं। यहाँ पे टोटल आपकी 4 पोस्ट हैं। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और आपकी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज में आपकी ये वैकेंसीज आई हैं। तो कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, तो आपको इसमें ऑनलाइन मोड में ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देखिए गिवन है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, करियर सेक्शन पे जाके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 4 फेब से आपकी फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 5 मार्च 2025। ठीक है, टेंटेटिव जो डेट है आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो भी अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंस होगी सबसे पहले मैं इस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बाकी डिटेल्स ऑफ द पोस्ट वो सभी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज ये आपकी पोस्ट है। टोटल आपकी 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1 वैकेंसी है और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। इसी तरह से सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो आपकी है 21। बाकी कैटेगरी वाइज आप इस टेबल में देख सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट की आपकी टोटल 47 वैकेंसीज हैं। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की आपकी टोटल 152 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 63, एससी कैटेगरी में 28, एसटी कैटेगरी में 7 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 39, तो वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 15 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एक्स अग्निवीर और एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स आप इस टेबल में पढ़ सकते हैं। एब्रीविएशंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो पे स्केल रहने वाला है सीनियर असिस्टेंट का, ठीक है, तो उनका यहाँ पे 36,000 रुपीज़ से लेकर 1,10,000 रुपीज़ पर मंथ तक रहेगा। तो वहीं जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट थी इसमें आपका पे स्केल और लेवल आपका रहेगा 31,000 रुपीज़ से लेकर 92,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कुछ पे स्केल रहने वाला है। इसके अलावा जो आपको अदर जो बेनिफिट्स हैं, अलाउंसेस हैं, वो भी आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका बेसिक पे रेडनेस अलाउंस है, पर्क्स है आपके, ठीक है, एचआरए है, ये सभी बेनिफिट आपको मिलेंगे। एसपीएफ है, ग्रेचुटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, तो ये सभी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट इस जॉब के लिए है 30 ईयर्स। हालांकि यहाँ पे कुछ कैटेगरी जो है रिजर्व कैटेगरी, उनको यहाँ पे कुछ अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जैसे कि अपर एज लिमिट में एससी एसटी कैटेगरी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का मिला है, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 3 ईयर्स का मिला है और इसके अलावा जो है अपर एज लिमिट कैंडिडेट्स को यहाँ पे 10 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, जिन्होंने पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वर्क किया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी को भी यहाँ पे अपर एज लिमिट में कुछ छूट मिली है, जैसे कि 10 ईयर्स की मिली है अनरिजर्व कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी को, तो वहीं 13 ईयर्स की मिली है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो कि एससी एसटी से आते हैं, उनको यहाँ पे 15 ईयर्स की अपर एज लिमिट में छूट मिली है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की जो पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कि अगर आपने मास्टर्स इन हिंदी में कंप्लीट की है जिसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन लेवल पे, या फिर अगर आपने मास्टर इन इंग्लिश में कंप्लीट किया है और उसमें हिंदी सब्जेक्ट रहा हो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, तो फिर आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस भी कंसीडर कर रहे हैं, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए
और आपको कंप्यूटर लिटरेसी जो टेस्ट है एमएस ऑफिस की, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्ट पे आते हैं, तो अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है प्लस अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो फिर आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट जो आपका है, जो एमएस ऑफिस है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट पे आते हैं, तो अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन या फिर डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है, तो फिर आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की यहाँ पे बात कर लें, तो अगर आपने 10+3 ईयर्स का यहाँ पे डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल में या फिर फायर में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कि 12th पास हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने 12th पास कर लिया है या फिर 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल में या फिर फायर में, तो फिर आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इसकी 152 हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड यहाँ पे आपकी कुछ यहाँ पे जानकारी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये सभी चीज़ें आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वरना आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। इसको पढ़ लें अच्छे से, तभी आप इसमें अप्लाई करें। बाकी जो मेन आपकी जानकारी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपका लिखा है, जैसे कि आई साइट आपकी डिस्टेंट विजन जो है 6/6 यहाँ पे है, हियरिंग नॉर्मल है, स्पीच नॉर्मल है, ठीक है। इसी तरह मेल फीमेल की यहाँ पे हाइट, चेस्ट, वेट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कि मेल कैटेगरी की बात करें तो उनकी जो हाइट है वो 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तो वहीं फीमेल की 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेट की बात करें तो 55 केजी से कम वेट मेल कैटेगरी का यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट्स का 45 केजी से वेट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि नॉकिंग नी है, बोलेक्स है, तो अगर ऐसा केस है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं। तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपकी पोस्ट है, इसमें आपका क्या होगा कि पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का यह पेपर रहेगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट आपका होना है एमएस ऑफिस से, आपका हिंदी होगा और ये क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। फिर आपका थर्ड जो आपका लास्ट है वो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेबस इसका क्या है तो वो भी यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है। 50% जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बाकी जो 50% आपके क्वेश्चन हैं वो आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और आपके इंग्लिश पोर्शन से रहेंगे। अब इसमें देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे लिखे हैं, तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है। किस बच्चे को, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से आता है, जो कि ईडब्ल्यूएस से आता है, जो कि ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनको अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होगा। तो वहीं SC ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% मार्क्स इस एग्ज़ाम में स्कोर करना ही होगा। अब अगली पोस्ट पे आते हैं, तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की जो पोस्ट है, इसमें भी आपका क्राइटेरिया लगभग वही है। रिटन एग्जामिनेशन CBT मोड में होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस, क्वालिफाइंग इन नेचर का है। फिर थर्ड आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका भी सब कुछ आपका सेम है, बस यहाँ पे 70% जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे और 30% जो आपके क्वेश्चन है वो आपके GK, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रहेंगे। इसमें भी आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो लगभग आपका वही है जो हमने पहली पोस्ट में डिस्कस किया था। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा CBT मोड में, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड जो आपका ये था कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, वो आपका यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपकी सिर्फ 2 ही राउंड हैं, रिटन एग्जामिनेशन CBT मोड जो कि 2 घंटे का होगा, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें भी 70% जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेंगे, 30% जो क्वेश्चन है वो आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और आपके इंग्लिश पोर्शन से रहेंगे। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है अनरिजर्व कैटेगरी, EWS और OBC के लिए 50% है, तो वहीं SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40%। बाकी आप यहाँ पे गौर करें तो अपॉइंटमेंट जो आपका CBT मेरिट, इसके बेसिस पे आपकी जो आपका स्कोर कार्ड है और जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी CBT मार्क्स के बेसिस पे बनेगी।
इसके अलावा जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग पे जाना होगा। 12 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है, प्लस आपकी यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग होगी 4 वीक्स की। ठीक है, तो ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा उसमें आपको 25,000 रुपीज़ पर मंथ एज ए स्टाइपेंड आपको मिलेगा। और फोर्थ जो आपकी पोजीशन थी वो आपकी थी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की। इसमें आपकी सिर्फ एक ही इसमें आपकी स्टेजेस हैं। तो पहली जो स्टेज है वो आपकी है रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। सिलेबस आपकी बात करें तो 50% जो क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, और बाकी 50% के जो क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश के। अब अगर आपको ये स्टेज 1 क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को। तो वहीं मिनिमम 40% मार्क्स SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को स्कोर करना ही है, तभी वो स्टेज 2 में जाएंगे। अब जो स्टेज 2 है वो आपकी कौन सी रहेगी, उसमें आपका जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपकी रखी गई हैं स्टेज 2 में। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पे मेंशन्ड हैं वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि फिजिकल एंड्योरेंस आपका टेस्ट होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका पूरा जो शेड्यूल है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया ले रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं PDF ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो आपकी जानकारी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड भी साइन होगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन्ड है इस टेबल में। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी की एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपीज़। तो वहीं विमेन, SC ST कैटेगरी, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं पे करनी है। ये फ़ी है आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या UPI या फिर वॉलेट के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओपनिंग डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 4 फेब से आपकी ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो गई है, यानी 4 फरवरी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 5 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे क्या इसमें अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए स्टेप्स मेंशन्ड हैं, तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करिए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्टर करना है, फिर री-लॉगिन करके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप्स मेंशन्ड है कि स्टेप 1 आपका है साइन अप। ठीक है, फिर इसके बाद फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन, ये आपके कुछ स्टेप्स हैं, तो इनको फॉलो करिए और आप इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी डिटेल्स आप सही से भरें ताकि आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, बाकी जो सेंटर्स यहाँ पे देखिए मेंशन्ड हैं तो दिल्ली NCR, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, रुड़की, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अंबाला, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर जम्मू, सांबा, अमृतसर जालंधर, चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। जो आपका पहला स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनका फॉर्मेट कैसा क्या रहेगा तो वो भी आप इस PDF में देख सकते हैं कैसा क्या उनका फॉर्मेट रहेगा, एनेक्स्चर कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको वो एनेक्स्चर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ आपका यहाँ पे एनेक्स्चर मेंशन्ड है कि कैसे क्या इसका एनेक्स्चर रहेगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे जैसे कि इनकम असेस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसका सर्टिफिकेट का एनेक्स्चर कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।